अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के आयोजन में मोहन भागवत जी ने अपने विचार रखे। हालांकि उस समय ये पूरा का पूरा जो जो आयोजन था ये केवल आरएसएस के पदाधिकारी जो थे उन्हीं तक सीमित था। लेकिन बड़े चौंकाने वाली बात उन्होंने की। पहली बात तो उन्होंने ये कह दी कि लोग बाग शिकायत करते हैं कि आरएसएस जो है अपंजीकृत है। तो उन्होंने काउंटर किया कि अगर आरएसएस अपंजीकृत है तो हिंदू धर्म भी अपंजीकृत है। इस पर मुझे घोर आपत्ति है और मैं निंदा करता हूं मोहन भागवत जी की, जो उन्होंने हिंदू धर्म सनातनी परंपराओं को हजारों साल से जो चल रहे हैं 100 साल के एक ये अनरजिस्टर्ड संगठन के साथ वो अपनी उसकी तुलना कर रहे हैं। मोहन भागवत जी, आपने सनातन धर्म का अपमान किया है। मैं डिवोट हिंदू हूं, एक ऐसा हिंदू हूं, सनातन धर्मी हूं जिसने धर्म का पालन न केवल किया है, अपनाने के साथ साथ हर तरह से मैंने धार्मिक संस्थाओं का न केवल सम्मान किया है, लेकिन मैंने जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी से 1983 में मैंने दीक्षा भी ली हुई है। मैं एक सनातनी हिंदू के नाते आपकी घोर निंदा करता हूं जो आपने सनातन धर्म को पंजीकृत होने का आपने वचन दिया है। ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूं और आपको माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए और हर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के पालन करने वालों से माफी मांगना चाहिए, साधु महात्माओं से माफी मांगना चाहिए, शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्य से माफी मांगना चाहिए, सारे धर्मगुरुओं से माफी मांगना चाहिए आपको। फिर आप कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है उसका मतलब है उसमें मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी, सभी आते हैं। अरे भाई, ये आपने जो एक दूसरा प्रहार किया है वो ये किया है कि आपने हिंदू धर्म को पालन करने वालों में मुसलमान भी शामिल कर लिए, ईसाई भी कर लिए, सब कर लिए। ये सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैं हमेशा से इस बारे में बात करता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने इसी बात को कहा है और हमारा सनातन धर्म भी सभी धर्मों का सम्मान करता है। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए। लेकिन आपके कार्यकर्ता, आपके प्रचारक, आपके नेता मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगलते हैं, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। उनका क्या कसूर है मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, जैनियों का, बौद्धों का? वे अगर कोई धर्म में आस्था रखते हुए अगर उस धर्म में का पालन करते हैं तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप उनके खिलाफ जहर उगलें। आप नफरत फैला रहे हैं, पूरे आप और आपका संगठन और आपका मोर्चा संगठन भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे तरीके से इसका आप अपमान कर रहे हैं, इस हमारे सांप्रदायिक सद्भाव का। क्या कारण है कि हिंदू मुसलमानों में कहीं बात होती है, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो हिंदुओं पर तो ठीक है, अपराध किया है तो उस पर कानून कार्रवाई करता है, लेकिन मुसलमान ने अगर कोई जुर्म कर लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही चाहिए। लेकिन उस परिवार पर क्यों कार्रवाई करवाते हैं, उनका घर तोड़ के? उनका क्या कसूर है? इस बात को आपको समझना चाहिए। अब मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने ये भी कहा है कि आपको गुरु दक्षिणा आती है। अरे, गुरु दक्षिणा आती है तो कौन से खाते में जमा होती है?
और फिर आपने कहा है कि हमें इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। अरे संगठन जब आपका पंजीकृत नहीं तो आप कौन सी इनकम टैक्स का ऑर्डर है जिससे आपको मुक्ति दी गई है? हम मैं जानना चाहता हूं, मैं मांग करता हूं कि आपने जो वक्तव्य दिया है कि इनकम टैक्स ने आरएसएस को टैक्स से मुक्त कर दिया है, जब आपकी संस्था ही पंजीकृत नहीं है, उसका कोई अकाउंट नहीं है, तो फिर किस बात पर उन्होंने आपको टैक्स से मुक्ति दिलाई है? इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हमें तो न्यायालय ने भी हमें इस मामले में मान्यता दी है। कैसे मान्यता दे दी? कौन कौन से जज ने दी है? कौन से कोर्ट ने दी है मान्यता आपको? मैं जानना चाहता हूं। जब आप अपंजीकृत हैं, सब संस्था है ही नहीं, तो फिर कैसे दे दी? आपने कहा है कि इसमें अंग्रेजों हमारे 1985 में कोई कानून नहीं था जिसमें कि हम पंजीकृत कराते। ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश हुकूमत का हम साथ नहीं देना चाहते थे। श्री माननीय मोहन भागवत जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, हेडगेवार साहब ने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था, उसमें जेल भी गए थे, लेकिन उसके बाद तो पूरे संघ ने, संघ के कार्यकर्ताओं को कहा था कि आपको ब्रिटिश हुकूमत का साथ देना है, और द्वितीय विश्व युद्ध में आपने कहा था कि जाके आपको भर्ती होना चाहिए ब्रिटिश आर्मी में। यही राष्ट्रभक्ति थी आपकी। और इनका ये कहना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटीज का 1860 में, 1860 में रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया था और हर संस्था को पंजीकृत होना आवश्यक था। लेकिन आपने फिर गुमराह किया कि उस समय रजिस्ट्रेशन होता नहीं था। 1860 में रजिस्ट्रेशन होता था और उसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और अखिल विश्व गायत्री, ये सारे समाज रजिस्टर्ड हुए, लेकिन आरएसएस 1925 में पंजीकृत नहीं हुआ। आपने न तो तब का कानून माना और न आपने आजादी के बाद भी कानून माना। अब बात आती है कि जो फंड आता है उसका आप क्या करते हैं, कहां जाता है? कोविड के समय आरएसएस के ऑफिशियल हैंडल्स पर उन्होंने कहा था कि हमने कोविड में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। तब मैंने उसका उल्लेख करते हुए मैंने वित्त मंत्री जी को ये पत्र लिखा था, जिसमें कि उनसे मांग की थी मैंने कि आप इसका संज्ञान में लेते हुए आप इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाइए, क्योंकि ये सब काला धन है। जब इनका अकाउंट नहीं है तो कौन से अकाउंट में से पैसा खर्च किया इन्होंने? उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। मैं प्रश्न पूछता हूं राज्यसभा में इसके बारे में, तो उसका उत्तर में मुझे नहीं मिलता है। बात वही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि सबसे बड़ा एनजीओ है विश्व का, ऐसा एनजीओ है जो अपनी तुलना धर्म से करता है, ऐसा एनजीओ है जो इसका पंजीकरण नहीं है, जिसकी सदस्यता नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, और सबसे बड़ा संगठन है, एनजीओ है। और आप जगह जगह पर आप देखते हैं बड़े से बड़े नेता, और माननीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हाँ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। जनाब, आप अगर संस्था के सदस्य हैं तो मेंबरशिप फॉर्म तो बताइए, कहां है मेंबरशिप का रिकॉर्ड आपका? नाथूराम गोडसे के लिए कह दिया नहीं हमारा मेंबर नहीं है। नाथूराम गोडसे ने हत्या की महात्मा गांधी की,
तो लोगों ने आरोप लगाया, सही आरोप लगाया कि ये आरएसएस के कार्यकर्ता थे, क्योंकि उन्होंने खुद ने, इनके भाई ने स्वीकार किया है। लेकिन जब सदस्यता ही नहीं होगी तो मालूम कैसे पता पड़ेगा? इस देश के कानून का कोई पालन आरएसएस पर नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कौन से कानून का पालन करेंगे? कौन से कानून के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जाएगी? कोई भी इसमें अगर अपराध करता है तो कहते हैं हमारा सदस्य नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों में कोई भी शामिल हो जाता है और आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़ा जाता है, कहते हैं हमारा सदस्य नहीं है। भाई, सदस्यता आपकी होती नहीं तो सदस्य कहां से हो जाएगा? इसी के साथ साथ हिंदू धर्म के जो महात्मा है, शंकराचार्य हैं सनातन धर्म के, और करपराते जी जो कि विश्व हिंदू, हमारे हिंदू महासभा के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा था? संघ का धर्म या संस्कृति संघर्ष से कोई संबंध नहीं है। जबकि आज मोहन भागवत जी सनातन धर्म और आरएसएस को बराबर बताता है। उसका उद्देश्य उन्हें विकृत कर अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना है। ये करपात्री जी का बयान है। दूसरा, आरएसएस के सह संयोजक मनमोहन वैद्य जी ने सार्वजनिक बयान दिया था कि 30,000 स्वयंसेवक गौ मांस खाते हैं। गौ मांस खाते हैं, ये स्वीकार किया था। किसने किया था? आरएसएस के सह संयोजक मनमोहन वैद्य जी ने। एक तरफ आप के सह संयोजक मनमोहन वैद्य जी स्वीकार कर रहे हैं कि वो गौमांस खाते हैं, लेकिन बेचारे निर्दोष लोगों को, जो कि गाय का और पशुधन का व्यवसाय करते हैं, कोई गौ मैं तो हमेशा से गौ हत्या के खिलाफ रहा हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने देश का सबसे पहला गौ सेवा आयोग का गठन किया था और गौशालाओं को राशि हमने स्वीकृत की थी। लेकिन वहीं आरएसएस के लोग कह रहे हैं, पदाधिकारी कह रहे हैं कि 30,000 स्वयंसेवक गौमांस खाते हैं। और आप ये भी स्वीकार करना चाहिए कि आपका जो मोर्चा संगठन है राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी, वो गौ हत्या करने वालों को और गौ मांस निर्यात करने वालों से चंदा भी उगाते हैं। अब बात आती है कि ये संगठन जो है हर तरह से अपनी जवाबदेही से अपने आप को दूर रखता है और कोई कानून इन पर लागू नहीं होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश हमारा लोकतंत्र का स्वरूप हमारा है। हमारा भारतीय संविधान हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसका पालन होना चाहिए। आपको अपनी संस्था तत्काल पंजीकृत कराना चाहिए, अपना अकाउंट ऑडिट कराना चाहिए, अपनी सदस्यता की लिस्ट उजागर करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप इस आरएसएस संगठन को अगर पंजीकृत नहीं कराते हैं तो आप पर मौजूदा कानून के अंतर्गत जहां भी कोई बात आती है, जहां भी कानून का उल्लंघन होता है और आपके लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और नड्डा जी से अनुरोध करता हूं, और भारत के हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी से मैं कहूंगा कि इनको पंजीकृत करने के लिए बाध्य करें और इनका अकाउंट खोलें और उस पर पूरा ऑडिट होना चाहिए, जांच होना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्रीय ढांचे के लिए आवश्यक है।